जय माता जी। मित्रों, आज का विषय है सहज योग क्या होता है। क्या सहज योग हमें आरोग्य करने के लिए पर्याप्त है? अगर यह प्रश्न किया जा रहा है तो इसका उत्तर है हाँ। अब सहज योग होता क्या है? सहज योग की अधिष्ठात्री माननीय पूज्य माता श्री निर्मला देवी जी हैं, जो अब नहीं है हमारे बीच में, और हमारे बीच में ना होते हुए भी वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको बताते हैं। टीवी में भी इनका प्रोग्राम आता है। अगर आप टीवी के सामने हाथ फैला करके कुछ इस प्रकार से ऐसे पंजे खुले हुए हों, कोई अंगुली एक दूसरे से सटी हुई ना हो, दोनों हाथों को, और कुर्सी पर बैठ जाइए टीवी के सामने, या कहीं भी बैठ जाइए, या पालथी मार के बैठ सकते हो, बेड पर हों तो वहाँ बैठ जाइए, और घुटने के पास ऐसे, अगर कुर्सी पर हैं तब भी दोनों घुटनों पर ऐसे हाथ रख लीजिए जिससे हथेली ऊपर रहे। ध्यान रखिएगा कि अंगुलियां एक दूसरे में सटने ना पाएँ। इनके बीच में गैपिंग्स होनी चाहिए। इनके बीच में ये गैपिंग जो दिख रही है आपको, ये ऐसे बनी रहे सारी अंगुलियों के बीच में। अगर ऐसा है, और निर्मला माता निर्मला जी के तस्वीर के सामने एक तस्वीर ले लीजिए आप। अगर आप टीवी में प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, या नहीं सुविधा है, या कोई भी दिक्कत है, टीवी का प्रोग्राम देख लीजिए। इसी तरह से करके सावधान बैठ जाइए आप। सिर्फ जो टीवी में चल रहा हो उसे ध्यान मग्न होकर देखें। थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी अंगुलियों में एक संचार हो रहा है, एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा लगेगा जैसे चींटी जैसी कोई चीज़ मेरे अंगुलियों से होती हुई अंदर अंदर जा रही है शरीर के अंदर। यह बहुत ही ऐसा दृश्य है, ऐसी बात है जिसे करके आपको लगेगा कि वास्तव में योग क्या होता है। योग की सच्चाई, योग की परिभाषा। इस योग को माता जी ने यह कहा कि यह सहज योग है। अब सहज योग का मतलब क्या होता है भाई? योग तो करने के लिए हमें जंगलों में जाना पड़ता है, एकांत चाहिए होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस योग का मतलब, सहज का मतलब होता है, सहज योग का मतलब होता है जो सहजता से प्राप्त हो सके, या जो सहजता से योग किया जा सके, वही सहज योग है। तो ज़रा देखिए कि आप एक चित्र के सामने बैठ गए, माता का चित्र ले लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरे विश्व की सहज योग को लाने वाली जन्मदात्री वही हैं। कुंडलिनी के सातों चक्र को जागृत करने की जो विधा उन्होंने बताई है, वह वास्तव में अभूतपूर्व है। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और अगर आप कमेंट करेंगे और कहेंगे कि सहयोग की डिटेल में बताया जाए, या आपको दीक्षित कैसे किया जाए, देखिए ये निःशुल्क है। इसमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपके दिमाग में ये ना आए कि दीक्षित करने का मतलब हो गया कि फिर आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे। कतई नहीं। सहज योग के हर शहर में लगभग हर बड़े शहरों में एक आश्रम है। वहाँ आप सुबह शाम जाया करिए, देखेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। थोड़े दिन में आपके अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी, ऐसी बातें आएंगी, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति, ऊर्जा, आत्मबल, आत्मोत्थान होगा, और धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी भी जागृत होने लगेगी। और जब कुंडलिनी जागृत होगी तो किसी भी डिजीज़ का व्यक्ति के शरीर पर सामाजिक, भौतिक, हम कह लें जो तीनों ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप होते हैं, यह तीनों ही ताप हमारे लिए नगण्य हो जाएंगे। आपको बड़ी सी बड़ी बीमारी हुई हो, अगर आप सहज योग जानते हैं, या कोई किसी भी सहज योगी के पास आप पहुंच जाते हैं, तो वह आपको ठीक कर देगा। सहज योग इतना उत्तम है और इतना प्रभावशाली है। तो मित्रों, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सहज योग के लिए किसी और के पास जाएं।
अरे भाई, आप खुद सहज योगी बन जाएं। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जब भी आपको समय मिलता है आप सहज योग में बैठ जाइए। सामान्य मुद्रा में बैठ जाइए, आरामदेह स्थिति में बैठ जाइए। आपकी कोई भी एज हो, आप बैठ जाएं। जैसे अवस्था में बैठने पर आपको परेशानी ना हो, आपके शरीर को परेशानी ना हो, उस अवस्था में बैठ करके हाथ के पंजे घुटने पर रखिए और ऊपर की तरफ हथेली करते हुए सारी उंगलियां खुली रहें और माता की मूर्ति लगा लें सामने। और वहाँ पर आप माता की मूर्ति के सामने दीपक एक जला दें, अगरबत्ती भी सुलगा दें। मित्रों, आपका माहौल जहाँ पर आप ये काम कर रहे हो, अगर पूरे परिवार के लोग बैठ के कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और पूरे परिवार के लोग अगर कर रहे हैं तो पूरे कमरे का जहाँ पर बैठ के सभी लोग करते हों वह करिए। सहज योग के बारे में हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप माता के सामने बैठें, उनके चित्र को लगा करके टीवी में वीडियो देखें या यूट्यूब पर वीडियो माता का मिल जाएगा, उस वीडियो को लगा करके सामने देखें। वीडियो चल रहा हो, आप सामने बैठे हों, उंगलियां फैलाई हुई हों और आप शांत मन से सिर्फ उस वीडियो को देखें। आप देखेंगे कि अद्भुत कमाल होगा। और अगर आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आजकल जो हमारे समाज में, हमारे देश में फैली हुई वैश्विक बीमारी है, कोरोना जैसी भयानक बीमारी भी आपको छू नहीं पाएगी। देखिए, जिसको कोरोना हो गया है वह सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, वो उसका यूज करें। सरकार उनके लिए पूरी तरह से जितने भी मेडिकल फैकल्टीज़ हैं सबको लगा रखा है, तो उनका दवा वह इलाज तो कीजिए जिनको हो गया है। लेकिन जिनको नहीं हुआ है, हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर आप कहेंगे तो आप सभी को दीक्षित कर देंगे। पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो आप देखिएगा, उसी से आप दीक्षित हो सकते हैं और सभी लोग सहज योगी बन सकते हैं। देखो बंधुओं, हम तमाम समय बेकार कर देते हैं इधर उधर की बातों में। करना क्या है यार? अरे 10 मिनट आप बैठो, 5 मिनट बैठो, 5 मिनट सुबह शाम में निकाल लो, किसी भी वक्त 5 मिनट निकाल लो। जब भी मौका मिले, जहाँ भी हो, वहीं पर आप बैठे हैं। अगर ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पर, घर में बैठे हैं वहाँ पर, मित्रों के साथ बैठे हैं तो उनसे भी कह दो कि भाई ऐसे बैठो, चलो 5 मिनट ऐसे बैठना है। पार्क में बैठे हैं तब भी अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो बंधुओं, ये विश्वास रखिए कि आपके आसपास किसी भी तरह का कोई डिजीज़ नहीं आएगा। डिजीज़ की बात छोड़िए, किसी भी तरह की समस्या नहीं आपके आसपास अब भटकने पाएगी। आप कहेंगे तो मैं आपको अच्छे सहज योगियों से मुलाकात भी करवा सकता हूँ, या आपको सहज योग की दीक्षा दे करके आपको सहज योगी बनने में मैं आपका सहयोग भी कर सकता हूँ। माता की कृपा मुझ पर है, मैं एक सहज योगी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे माननीय गुरुजी हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि वह अतिशयोक्त होगी, कि एक अगर सहज योगी अच्छा है तो वह सर्वशक्तिमान है। आप इस तरह समझ लीजिए। कभी भी कोई ऐसी समस्या होती है, मैं नहीं पहुंच पाता हूं, या ऐसी समस्या होती है कि जिस समय बहुत आवश्यक होता है, जीवन मरण की बात होती है, मैं गुरुजी को फ़ोन करता हूं और गुरुजी ऐसा करिए कि आप इसे तुरंत ठीक कर दीजिए। अगर मैं उपलब्धता नहीं मेरी हो पाती है तो इस कंडीशन में मैं गुरुजी की सहायता लेता हूं। मैं आपको अपने गुरुजी से भी परिचित कराऊंगा। आने वाले वीडियो में गुरुजी से भी मैं आपका पूर्ण परिचय करवाऊंगा और पूरी तरह से 1-2 वीडियो, अभी तो नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब हम उनसे मिलेंगे तो उनसे जैसे दीक्षा हमने ली थी वह सारी प्रक्रिया उनसे कहूँगा कि वो दोहराएं मेरे साथ, और ऐसे कि जैसे वो मुझे पहली बार दीक्षित कर रहे हों।
और वह वीडियो हम आपके सम्मुख अपलोड कर देंगे। यानी कि वीडियो बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा, क्योंकि इसमें 2 आदमी होना ज़रूरी है, जिसे एक दीक्षित किया जा रहा हो और एक दीक्षा कर देने वाला। तो हम अकेले तो नहीं कर सकते भाई, हम आपको बता सकते हैं विधा। इसलिए हम आपको आने वाली वीडियोस में यहाँ तक आपको सारी कुंडलिनियों को जागृत करने की वह विधा देंगे और वह तरीका बताएंगे जिससे आपकी कुंडलिनी अवश्य ही जागृत हो। आप तमाम वीडियोस देखते हैं कुंडलिनी जागरण के लिए, ये मंत्र करिए, वो करिए, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है भाई। आप सामान्यतः मेरी बातों को फॉलो कर लीजिए थोड़े दिन, देखिए आप कैसे जागृत कर लेते हैं सारी कुंडलिनी को। और कुंडलिनी जागृत अगर आपकी होती है तो समझ लीजिए कि आप सहज योगी हैं। और अगर आप नहीं, शुरुआत में भी हैं, आपकी जागृत नहीं है और आप शुरुआत कर रहे हैं, जिस दिन से आप शुरू करेंगे उसी दिन से आप आरोग्य हो जाएंगे। और अगर आपने शुरुआत कर दिया है तो आप अपने और अपने परिवार के, अपने जानने वाले लोगों को, सभी को आरोग्यता प्रदान कर सकते हैं। हर कार्य आपके पक्ष में होगा, हर तरह से। ध्यान रखिए, किसी भी गलत काम को कतई मत करिएगा, सारी ऊर्जाएं क्षीण हो जाती हैं। जितना भी आप अर्जित करेंगे वह समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपसे इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, माता निर्मला जी का एक वीडियो तो देखते ही रहें, यूट्यूब से देखें, टीवी पर देखें, या आप उनका एक तस्वीर लगा लें, वहाँ दीपक जला लें, कमरे में अगरबत्ती जला के खुशबू फैला दें, इत्र वगैरह हो तो आप अपने शरीर पर भी लगा लें और बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। हथेली को घुटने पे रख करके, खुले हुए हथेली का ऊपरी भाग यानी ऊपर हो हथेली, और ऐसे बैठ जाएं और बस चुपचाप बैठें। आपको किसी मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शुरुआत में आप ऐसा करिए कि आपको कुछ नहीं पढ़ना है, दिमाग को शून्य करना है। जिस समय आप चित्र देख रहे हो माता को ही देखें। ध्यान रखिए कि उस समय आपके मन में किसी तरह का अन्य विचार ना आने पाए, यही एक प्रयास करना है आपको। लेकिन इसके लिए चिंतित नहीं होना है। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, और आ रहा है तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा। कितना मन है वो भटकेगा, दौड़ेगा, भागेगा। भाई दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में मन से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं है। प्रकाश की गति तो मन के सामने 0 है, नगण्य है। तो यह मान लीजिए कि मन तो भटकेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जो दौड़ के जाएगा। जाने दो, खुला छोड़ दो, ध्यान मत दीजिए। जहाँ भी जा रहा है मन, जाने दीजिए। जो भी मन में विचार आ रहा है आने दीजिए। अगर आप 10 मिनट बैठते हैं और 10 मिनट का 10 सेकंड भी आपका मन कहीं नहीं गया तो समझ लीजिए कि आप सही पथ पर जा रहे हैं। अगर एक दिन 10 सेकंड के लिए नहीं गया, दूसरे दिन 20 सेकंड होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और मित्रों, आप विश्वास कीजिए कि आप एक सहज योगी बन सकते हैं, पूरी तरह से आरोग्य हो सकते हैं, सभी को आरोग्य कर सकते हैं। धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, हर चीज़ आपके पक्ष में होगा। मित्रों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करके हम आपको यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति लेते हैं। और दूसरी बात यह है, सरकार के द्वारा दी गई सभी निर्देशों का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जीवन है तो जहान है, यही सोचिए। लेकिन यह सोचने के अलावा यह सोचिए कि आप अगर घर से बाहर निकलेंगे और आपको किसी तरह का डिजीज़ हुआ है या कोरोना हुआ है तो आप लोगों को फैलाएंगे, और नहीं हुआ है तो आप बाहर किसी को हुआ है उसके द्वारा आप लेकर घर पर आएंगे। आपके घर के पूरे परिवार के लोग बीमार हो जाएंगे। कृपया करबद्ध निवेदन है कि आप घर से बाहर ना निकलें। आपका जीवन देश के लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। आप अपने जीवन की सुरक्षा कीजिए। घर से बाहर निकल करके
समस्या मत फैलाइए। आपको रोकने के लिए पुलिस लगानी पड़ रही है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको डांटना पड़ रहा है, क्यों? क्या हम इतने गंवार हो गए हैं? हाँ, हम अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं बाहर निकल करके बार बार? मत निकलो बंधुओं, मत निकलो। एक टाइम खाओ, दोनों टाइम के बजाय सिर्फ एक टाइम खा के ज़िंदगी जब तक ये समस्या है तब तक निभा लो। जिंदा रहोगे तो बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। जय माता दी।